नमस्कार। जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली भारत में सेमीकंडक्टर्स की लिमिटेड एडिशन में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है बल्कि उसका एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुका है। हाल ही में भारत के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा भारत में लिमिटेड एडिशन में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा चुकी है और इन सेमीकंडक्टर्स को एक्सपोर्ट भी किया गया है। तो जानते हैं इस वीडियो में इस पूरी न्यूज को डिटेल से कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा भारत में किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जा चुका है, मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम का इसमें क्या योगदान है, भारत का इसके ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, साथ ही साथ आने वाले समय में क्या भारत में एक बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को स्थापित किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना योगदान नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए। इसकी वजह से जो भारत में जॉब क्रिएशन है वो भी बहुत कम हो पाता है और भारत की इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। चूंकि सर्विस सेक्टर भारत की इकोनॉमी में बड़ा योगदान जरूर देता है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड मात्रा में ही जॉब्स को क्रिएट किए जा सकते हैं और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को शुरू किया गया। भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को शुरू करने के पीछे एम ये था कि इसके जरिए भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाना, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड करना, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा अट्रैक्ट करना, भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की एक कल्चर डेवलप करना और ज्यादा जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी को दुनिया से कम्पिटिट करने के बराबर लेकर के आना इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का लक्ष्य था। और भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भारत में कई सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया था जिसमें बड़े स्केल पर काम किए जाने की आवश्यकता थी। ये इंडस्ट्रीज थी ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, इसके अलावा एरोस्पेस एंड डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। इन सभी सेक्टर्स के ऊपर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में इन सभी सेक्टर्स का ओवरऑल ग्रोथ हो। और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो भारत में लगभग न के बराबर होता था। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जब से इस सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया है तब से भारत में इस सेक्टर में एक उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। जो इनिशिएटिव इस सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा लिए गए थे अब वो धीरे धीरे धरातल पर उतरने शुरू भी हो चुके हैं। और यहीं से न्यूज आ रही है ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जहां पर ये बताया जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा भारत में कुछ लिमिटेड एडिशन में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया गया है और उसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। ये जो लिमिटेड एडिशन में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बेंगलुरु में स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर ही फोकस्ड है। और यहीं पर मैन्युफैक्चर किए गए इन सेमीकंडक्टर्स को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्टनर्स जो कि जापान, अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं, उनको एक्सपोर्ट किया गया है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो बना करके बताया हुआ है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के ढोलेरा में अपने ताइवानी पार्टनर पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेशन के साथ एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है और इस पूरे प्लांट में 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इस पूरे प्लांट का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। और ये माना जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के इस प्लांट से जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी वो होगी दिसंबर 2026 तक। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि टाटा ग्रुप के द्वारा आसाम में भी एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस समय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ला के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के बातचीत कर रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टेस्ला ग्रुप की जो बातचीत है वो भी काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। ये दोनों कंपनीज बात कर रही हैं कि आपस में मिलकर के किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, जिसको टाटा ग्रुप के द्वारा टेस्ला को प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि टेस्ला इलॉन मस्क की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ अमेरिका की एक कंपनी है माइक्रोन, जो गुजरात के सानंद में अपनी एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगा रही है, जिसमें इस कंपनी के द्वारा $2 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये जो माइक्रोन कंपनी का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा और इस साल के अंत तक उसमें प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएंगे। तो 2024 भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा साल होने वाला है जहां भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही है। और आप देखेंगे इस साल के अंत तक भारत में टाटा ग्रुप और इस अमेरिकन कंपनी माइक्रोन के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी होगी, जो कि इस साल के अंत तक होनी है।
साथ ही साथ 2026 तक आप देखेंगे कि जो भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में एक बड़ी मात्रा में होती हुई सी आपको दिखेगी। तो इससे देखिए टाटा ग्रुप का एक कमिटमेंट जाहिर होता है कि भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आगे लाने के लिए किस तरीके से टाटा ग्रुप के द्वारा वेरियस स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पे टाटा ग्रुप की भारत की इकोनॉमी में योगदान की सराहना भी करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल के समय में भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग लगभग 9 के बराबर होती है और भारत अपनी जरूरत का 90% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि साल 2026 तक भारत में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड $55 बिलियन तक के आसपास पहुंच जाएगी। इसके अलावा इस दशक के अंत तक यानी 2030 आते आते भारत में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड $100 बिलियन के आसपास तक पहुंच जाएगी। तो आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसका भारत को जरूरत है, जिसकी भारत में डिमांड है, और वो इंडस्ट्री भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इन सेमीकंडक्टर्स के लिए भारत को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इससे भारत के इंपोर्ट बिल बढ़ते हैं, भारत के फॉरेक्स रिजर्व भी ज्यादा खर्च होते हैं। तो ऐसे में देखिए भारत में इस इंडस्ट्री का शुरू होना बहुत जरूरी है। और भारत में न सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापित करना जरूरी है, और न सिर्फ भारत की ये इंडस्ट्री डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करे, बल्कि इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सके। इस तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री को डेवलप करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में फिलहाल के समय में जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है, जो सेमीकंडक्टर का ओवरऑल मार्केट है, वो लगभग 600 से लेकर के $700 बिलियन के आसपास है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस दशक के अंत तक यानी साल 2030 तक ये जो पूरी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर की, वह $1 ट्रिलियन के आसपास की होने वाली है। और ऐसे में भारत यहाँ पर इन्वॉल्व न हो, भारत से सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन न हो रहा हो, एक्सपोर्ट न हो रहा हो, तो ये भारत की इकोनॉमी को एक नेगेटिव साइन प्रोवाइड करता है। तो भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करना, भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापित करना, ये एक समय की मांग है। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कदम भी उठाए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके तहत भारत सरकार के द्वारा कुछ इंडस्ट्रीज सेक्टर को आइडेंटिफाइड किया गया है और उस पूरे सेक्टर में भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, भारत में और ज्यादा फैक्ट्रीज को उस सेक्टर में लगाने के लिए, उस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ही शुरू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लॉन्च किया गया है। ये जो PLI स्कीम है उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 1 दर्जन से भी ज्यादा सेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया गया है। और ये जो सेक्टर्स हैं इसके अंडर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड बल्क ड्रग्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस केमिकल सेल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, साथ ही साथ व्हाइट गुड्स जिसमें एयर कंडीशनर्स और LED लाइट्स आती हैं। इसके अलावा हाई इफिशियंसी सोलर फोटोवोल्टेनिक मॉड्यूल्स, स्टील, IT हार्डवेयर, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये सभी इंडस्ट्रीज भारत सरकार के द्वारा इस PLI स्कीम के तहत आइडेंटिफाइड की गई हैं, जिसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है। और इन सभी इंडस्ट्रीज को भारत में लगाने के लिए, इनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा भारत में शुरू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कंपनियों को इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे भारत में इन चीजों का प्रोडक्शन शुरू कर पाने में आसानी हो रही है। और धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि जो भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और ये जो भारत सरकार के द्वारा PLI स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये सफल भी हो रहे हैं और इनकी वजह से भारत में बहुत बदलाव भी आ रहे हैं। और इस मेक इन इंडिया और PLI स्कीम का ही ये नतीजा है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी ये शुरुआत है और ये छोटे स्केल पर शुरू हुआ है, लेकिन आप देखेंगे ये सेक्टर भारत में 2 से 2.5 साल के अंदर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो होगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो फिलहाल के समय में 28 से लेकर के 65 नैनोमीटर तक के सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन कर रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो गुजरात के ढोलेरा में सेमीकंडक्टर्स का जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, वहां पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा 28, 40, 55, 90 और 110 नैनोमीटर तक के सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। चूंकि भारत में अभी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की शुरुआत है, इसलिए भारत में फिलहाल के समय में जो 28 नैनोमीटर से छोटे सेमीकंडक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जो चिप्स है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हैं। इनको बनाने के लिए ज्यादा रिसर्च, एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल के समय में भारत में इनका प्रोडक्शन तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे ये इंडस्ट्री भारत में अच्छे से सेटअप हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे इस फील्ड में भारत में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी।
भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां सामने आएंगी जो इस फील्ड में काम करने को रेडी होंगी और उनकी तरफ से भारी भरकम मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि इस पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप देखेंगे कि इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भारत के इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इससे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बल मिलेगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का भारत में ही स्टार्ट होने से भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। आने वाले 5 साल में आप देखेंगे भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इस एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वजह से भारत में एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे बड़े स्केल पर जॉब्स क्रिएट होंगे, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप होगा, साथ ही साथ भारत इस सेमीकंडक्टर्स का एक्सपोर्ट भी करेगा। तो ऐसे में भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होगा जो सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये भारत के लिए जरूरी भी है। तो ओवरऑल भारत में सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन भारत की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, और ये इम्पैक्ट आपको 2026 तक के आसपास देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसको जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित हो रही है उसमें भारत सरकार की PLI स्कीम का कितना योगदान है, साथ ही साथ उसका भारत की इकोनॉमी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स के न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।